अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो वीडियो दिखाएंगे कि जो संभल के सीओ ने जो मुसलमान के ताल्लुक़ से कहा और कहा कि हम रोड पर ईद की नमाज अदा नहीं करने देंगे, और ईरान के ताल्लुक़ से भी उन्होंने कुछ स्पीच दिया। तो उसी के ताल्लुक़ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। चलिए देर न करते हुए वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। भाई इतना वो तो चलेगा। आदमी घर से निकलता है 8:25, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद मेरा फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वो यहाँ दिखा देता है। वो चीज़ मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान से बात कर रहे हो। संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब है, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे हो, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज़्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूँगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है जी। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?